गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नीतू कुमारी है। मेरा नाम काजल कुमारी है। हम UMS कामर टोल बौसी रानीगंज की छात्राएं हैं। आज हम आपके सामने मेरे सपनों का गांव गणित मॉडल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो हमारे कक्षा 7 के पाठ भिन्न एवं दशमलव पर आधारित है। इस मॉडल में हमने दिखाया है कि भिन्न एवं दशमलव का उपयोग करके गाँव की भूमि, जनसंख्या, ऊर्जा, पानी और सुविधाओं की स्मार्ट प्लानिंग की जा सकती है। हमारे इस मॉडल का उद्देश्य दिखाना है कि एक सपनों के गांव की योजना बनाने में भिन्न और दशमलव जैसे गणितीय विचारों का उपयोग कैसे होता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि एक सपनों के गांव में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि हमने अपने सपनों के गांव की स्मार्ट प्लानिंग कैसे की है। हमारे गांव की कुल लंबाई 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमने इसको 100 भागों में बांटा है। हमारे गांव में एक मुख्य सड़क है और एक नदी भी बहती है, जो गांव को 4 भागों में विभाजित करती है। हमारे गांव में एक खेत भी है और इसको हमने एक समय से 12 भाग में बनाया है। ये पूरे का 12/100 भाग हो गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 591 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमारे खेत में एक पवन चक्की भी है, जो तेज हवा आने पर इसकी पंखी घूमती है और गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। हमने यहाँ एक गौशाला भी बनाया है। इसको हमने पूरे का 13 भाग में बनाया है। इसको अगर हम दिन में लिखेंगे तो 13/100 भाग हो गया। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमारे गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र भी है, जिसको हमने गोबर से बनाया। इसमें हम गोबर डालते हैं। इसको हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं और यह बिना धुआं के उपयोग में होता है, जलता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सब्जी मंडी, विद्यालय और ग्राम पंचायत बनाया है। सब्जी मंडी सब्जी खरीदने और बेचने के लिए उपयोग में लाया जाएगा और बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय उपयोग में लाया जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ एक ग्राम पंचायत बनाया है। अगर गांव के लोगों को कोई परेशानी होगी तो ग्राम पंचायत में जाके मुखिया के पास अपनी परेशानी को व्यक्त कर सकते हैं। इसको हमने पूरे का 14 भाग में बनाया है। तो ये हो गया पूरे का 14/100 भाग। इसका क्षेत्रफल लगभग 689 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनाया है। जब कोई लोग दूर घूमने जा रहे हो तो वे रेल की टिकट लेकर रेल से दूर घूमने जा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ एक पार्क बनाया है। बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क का होना आवश्यक है। इसको हमने पूरे का 16 भाग में बनाया है। तो यह पूरे का 16/100 भाग हो गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 788 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ एक बैंक भी बनाया है, जिसमें लोग पैसे डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, और एक बस स्टेशन भी बनाया है, जिस बस से लोग कहीं आ जा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ एक पुलिस थाना बनाया है। गांव की कानून व्यवस्था सही से चल सके, इसके लिए हमने एक पुलिस थाना भी बनाया है। इसके बाद हमने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया है। लोगों के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का होना बहुत ही आवश्यक है। हमने यहाँ एक सुलभ शौचालय भी बनाया है और मोदी जी का मिशन भी चल रहा है, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। हर घर में शौचालय का होना आवश्यक है, क्योंकि जब लोग खुले में शौच करते हैं तो लोगों को कई तरह की बीमारियां होती हैं। और हमने यहाँ एक पेट्रोल पंप भी बनाया है। लोग जब गाड़ी से इधर आएंगे जाएंगे तो उन्हें पेट्रोल की आवश्यकता होगी। इसको हमने पूरे का 29 भाग में बनाया है। तो ये पूरे का 29/100 भाग हो गया। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1429 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ एक डैम भी बनाया है। जब बाढ़ के कारण नदी में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हम डैम को खोलकर इसमें पानी जमा कर सकते हैं, और जब नदी में पानी सूख जाएगा तो इसको खोलकर इससे नदी में पानी भेज सकते हैं और इसके पानी को सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन इत्यादि कार्यों में कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये बात बताओ, पढ़ लिख करके तुम क्या बनना चाहते? क्या सपना है? ये तो तुम्हारा सपनों का गांव हुआ, लेकिन तुम्हारा क्या सपना? पढ़ लिख करके तुम क्या बनना चाहते? कुछ भी बोलो। IAS, वेरी गुड। IAS बनो और अपने जिला के सारे गांव को तुम अपने सपनों के गांव जैसा बनाओ। हम लोगों की यही सोच है, ठीक है? और प्रयास करोगी तुम आज से 15 साल के बाद किसी जिला का जिला पदाधिकारी। शुभकामना है। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपने जो ये पार्टिसिपेट किया, ये भूमिका किया है। एक बात, एक भूमिका क्या है, हमने कौन कौन सी चीज़ का लिया है सर? इसमें जनसंख्या उसके बाद हरियाली के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सुविधा के क्षेत्र में, उसका भी लिस्टिंग कर दिया है। कितना वो भाग किया है, कितना प्रतिशत किया है, कितना अंश किया है, कितना
अपना क्या है वो चीज़ करके एक चार्ट पेपर पर आप बना करके, ये तो आप विजुलाइज है, ये आपका विजुलाइज है, लेकिन वो जो रहेगा आपका वो गणित है। तो आपके पास दोनों है, एक प्रदर्शनी भी है और उस प्रदर्शनी का गणित भी है। ये सुरक्षित रूप से पटना तक पहुंच जाए, ये चीज अगर ठीक है। वहाँ भी पहुँचा दीजिएगा, तुम्हारा तो अररिया जिला का तुम नाम रोशन दिक्कत करो, आपको ठीक थोड़ा सा मेहनत है। करने की और आवश्यकता पटना है। में भी तुम्हारा वहाँ भी सिलेक्शन, चलो ठीक है।